एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है क्वेश्चन? सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। यहाँ से हमको क्या करना है, m का वैल्यू निकालना है इस इक्वेशन से। तो m का वैल्यू तब आएगा जब हम यहाँ पर y और x की क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे, x का और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमको गिवन है वो है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, इक्वेशन नंबर सेकेंड। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको याद होगा, क्या लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू निकालनी है तो 2x क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा 2x इज इक्वल टू 3y को बाई टी किया तो 11 माइनस 3y। हियर x इज इक्वल टू कितना हो गया, 11 माइनस 3y और ओपन में कितना आ गया 2। ये हो गई हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया, थर्ड हो गया। इस x की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर। तो यहाँ लिखेंगे हम पुट the value of x in equation second। तो सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं यहाँ पर 2 एज इट इज, x की जगह पर पुट करेंगे हम, क्या पुट करेंगे, 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। यहाँ 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जैसे 2 से 2 कैंसिल किया तो यहाँ पे बच गया 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, माइनस 3y माइनस 4y एज इट इज। 11 को यहाँ से बाई टी पी किया तो माइनस 24 माइनस 11, क्या कर रहे हैं यहाँ पर, बाई टी पी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बाई टी पी। माइनस 3y माइनस 4y हो गया माइनस 7y, माइनस 24 माइनस 11 कितना हो गया, माइनस 35। सो y इज इक्वल टू माइनस 35 ओपन माइनस 7, 7 5 जा 35। सो हियर y इज इक्वल टू 5। पुट y इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, x तो y की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे हम, इक्वेशन नंबर थर्ड के अंदर। तो x इज इक्वल टू हो गया 11 माइनस 3 इंटू वाई 5 ओपन 2। सो इज इक्वल टू पुट y, ये जो y इज इक्वल टू 5 था तो पुट y इन इक्वेशन थर्ड। x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5, यहाँ y की जगह क्या पुट कर दिया 5। तो 11 माइनस 3 5 जा 15 ओपन 2। सो हियर x इज इक्वल टू हो जाएगा 11 माइनस 15 माइनस 4 बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 2। कितना हो गया, माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ हम लिखेंगे कि देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आ गया, x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास आ गया माइनस 2 और y इज इक्वल टू आ गया था 5। अब हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। किस में करेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो y इज इक्वल टू है mx प्लस 3। तो y का वैल्यू हो गया 5, m एज इट इज, और x का वैल्यू कितना है माइनस 2 प्लस 3। यहाँ से 3 को इधर बाई टी पी कर लेते हैं। तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू m इंटू माइनस 2। 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, तो m इंटू माइनस 2। m इज इक्वल टू 2 ओपन, ये माइनस 2 ओपन में जाएगा तो माइनस 2। सो हियर m इज इक्वल टू आंसर कितना आ गया, माइनस 1। तो हमारा m का वैल्यू कितना आ गया, माइनस 1, और x का वैल्यू था माइनस 2, y का वैल्यू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। हमारे पास दो नंबर हैं और इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है, 26, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। जो फर्स्ट नंबर है
वो सेकंड से कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। मतलब फर्स्ट नंबर क्या है, बड़ा है, सेकंड नंबर क्या है, छोटा नंबर है। तो हम लिखेंगे लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x। और हमने सेकंड नंबर क्या ले लिया, सेकंड नंबर इज इक्वल टू क्या ले लिया हमने, y। सिंपल है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हम ऐसा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि लेट x इज ग्रेटर देन y। और यहाँ भी दिख भी रहा है कि एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से क्या है, 3 टाइम्स। ठीक है, 3 टाइम्स है। ठीक है, तो हमने x को ग्रेटर ले लिया, y को स्मॉलर ले लिया। तो पहली लाइन से यहाँ पर कंडीशन बनाएंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, हमें यहाँ पर 2 इक्वेशन बनानी है। तो पहले लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन। क्या है फर्स्ट कंडीशन, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स, इन दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है, 26। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 26। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिंपल है। फिर क्या लिखा, एंड, मतलब यहाँ पर सेकंड कंडीशन एंड के बाद दे रखी है, तो हम सेकंड कंडीशन लिखेंगे। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन, 1 नंबर, मतलब मान लो कि ये फर्स्ट नंबर है, तो फर्स्ट नंबर कितना है, x। 1 नंबर मतलब क्या हो गया, फर्स्ट नंबर लिया था हमने, वो कितना हो गया, x। इज को हम हमेशा क्या लिखते हैं, इज मतलब इक्वल टू। ठीक है, फिर लिखा 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मतलब 3 इंटू, और द अदर मतलब सेकेंड नंबर जो कि कितना है, y। तो हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या बन गया, x इज इक्वल टू क्या हो गया, 3y। x इज इक्वल टू क्या हो गया, 3y। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, x इज इक्वल टू 3y। अब यहाँ से तो x की वैल्यू ऑलरेडी 3y दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू जो 3y है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या कर देते हैं, पुट। तो यहाँ लिखेंगे पुट the value of x in equation फर्स्ट। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन से हमको डायरेक्ट x का वैल्यू मिल गया है, तो हम उसको किस में पुट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो जैसे ही पुट करेंगे x का वैल्यू 3y, तो यहाँ पर x की जगह पुट किया 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, 3y माइनस वाई 2y इज इक्वल टू 26। सो y इज इक्वल टू आंसर कितना आ गया, 26 अपॉन 2 इज इक्वल टू हो गया 13। अब y का वैल्यू 13 आ गया है, y का वैल्यू कितना आ गया है, 13। तो y का वैल्यू 13 है, तो इसको किस में पुट कर देंगे, सेकेंड इक्वेशन। तो पुट y इन इक्वेशन सेकेंड। तो y का वैल्यू हम यहाँ पर x की जगह पर पुट कर देते हैं। तो जैसे x की जगह पर पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 इंटू वाई का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 13। तो 3 इंटू 13, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो गया, 13 3 ज़ा 39, कितना हो गया 39। तो यहाँ लिख सकते हैं कि देयरफॉर हमारा जो फर्स्ट नंबर था वो कितना आ गया, हमारा जो फर्स्ट नंबर था वो आ गया 39, और हमारा जो सेकंड नंबर था जिसको हमने y एज्यूम किया था वो कितना आ गया हमारा 13। तो देखिए यहाँ पर x कितना आ गया, फर्स्ट नंबर 13, y कितना आ गया, सॉरी x कितना आ गया 39, और y कितना आ गया 13। तो 39 माइनस 13 26 आ रहा है, मतलब ये आंसर क्या है हमारा, सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या क्वेश्चन है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एग्जिट द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। क्वेश्चन खुद कह रहा है कि यहाँ पर 2 एंगल हैं, एक है लार्जर एंगल, दूसरा है स्मॉलर एंगल, और दोनों एक दूसरे के क्या हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। क्या हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो एज्यूम करते हैं लेट, क्या एज्यूम करेंगे, लेट लार्जर एंगल इज इक्वल टू एक्स, और हमने स्मॉलर एंगल को क्या एज्यूम कर लिया, वाई। स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू क्या एज्यूम कर लिया, वाई। लार्जर है तो ऑब्वियस एक्स क्या होगा, ग्रेटर होगा, और स्मॉलर है तो वाई क्या होगा, छोटा होगा, स्मॉल होगा। अब ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या है, सप्लीमेंट्री। क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स,
ऐसे दो एंगल्स जिनका सम कितना होता हो 180 डिग्री, वो क्या कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये सप्लीमेंट्री से ही बन गई। फर्स्ट हमारी जो कंडीशन है वो हमारी किससे बन गई, सिर्फ सप्लीमेंट्री से बन गई। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है कि इन दोनों एंगल्स का सम x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब इस पूरी लाइन को पढ़ेंगे, पूरी क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सेकंड कंडीशन बनाएंगे। सेकंड कंडीशन बनाते हैं, सेकंड कंडीशन। ठीक है, देखो सबसे पहले लिखा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब लार्जर एंगल, तो लार्जर एंगल कितना है x है। फिर लिखा एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, ये क्या है, लार्जर एंगल क्या है, स्मॉलर से 18 डिग्री ज़्यादा है। एक्सीड का मतलब क्या होता है, अधिक, ज़्यादा। ठीक है, मोर देन। तो क्या कह रहा है कि जो बड़ा वाला एंगल है लार्जर एंगल, वो स्मॉलर एंगल से कितना ज़्यादा है, 18 डिग्री। तो जब मैं यहाँ पर इक्वल टू लगाऊंगा तो मुझे जो ज़्यादा जो एक्सीड है वो किसे देना पड़ेगा, स्मॉलर को देना पड़ेगा। तो स्मॉलर कितना है y, और वो कितना ज़्यादा है 18, तो यहाँ दे दिया मैंने 18। अभी मैं अगर ये प्लस का 18 अगर यहाँ लिख देता तो ये तो और ज़्यादा बड़ा हो जाता, तो इस इक्वल टू लिखा है बीच में, इसलिए हमने किसको दिया, स्मॉलर को। तो आपको याद रखना है कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, यहाँ तक का x लिख दिया, एक्सीड मतलब एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, तो स्मॉलर में कितना प्लस कर दिया 18। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। बन गई दो इक्वेशन। तो यहाँ देखिए x इज इक्वल टू ऑलरेडी y प्लस 18 आ चुका है, x इज इक्वल टू ऑलरेडी क्या आ चुका है, y प्लस 18। तो x का वैल्यू कहाँ पुट कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, डायरेक्ट बनी हुई इक्वेशन मिली हमको। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर पुट करेंगे x की जगह पर, तो ये हो गया y प्लस 18 डिग्री प्लस ये y ऑलरेडी है यहाँ पर, इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। तो y प्लस y इज इक्वल टू, इसको बाई टी किया तो 180 माइनस 18 डिग्री, y प्लस y कितना हो गया 2y। 180 माइनस 18 कितना हो जाएगा बताइए, 180 माइनस 18 तो कितना हो गया 162, कितना हो गया 162 डिग्री। सो हियर y इज इक्वल टू 162 अपॉन 2, तो y का वैल्यू यहाँ पर आ गया 81 डिग्री। अब y का वैल्यू 81 डिग्री आ गया, तब इसको किस में पुट कर देंगे, सेकेंड में पुट कर देते। तो पुट y इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते। तो x का वैल्यू आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू y 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री, इन दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया 99 डिग्री। तो नीचे लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 99 डिग्री और y इज इक्वल टू कितना आ गया 81 डिग्री। तो x हमारा लार्जर एंगल था, तो x का वैल्यू कितना आ गया 99, और y हमारा स्मॉलर था, तो उसका वैल्यू कितना आ गया 81 डिग्री।